चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग 2.2 समाप्त कर लिया था, सही बोल रहे हैं ना। आज हम 2.1 को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, इसमें कुछ नहीं है। पहला बात, इसमें ऑब्जेक्टिव में एक ये बात याद रखना है, अगर आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए, कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होगा, द्विघात बहुपद का ग्राफ होगा। द्विघात बहुपद को बोल रहे हैं किसी बहुपद px के लिए y बराबर px से ग्राफ नीचे आकृतियां 2 कितना 10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, y बराबर px है, तो आपका जो चर होगा वो किस रूप में होगा, x के रूप में होगा ना। ये बात कंफर्म है ना। तो x के रूप में होगा, तो समझिएगा, देखिएगा, अगर x अक्ष को जो ग्राफ खींचा गया, जो लाइन खींचा गया है, जितना बार काटेगा वही उस बहुपद का होगा शून्य। क्लियर है। तो आप बताओ, इसको कई बार काटा है, कहां एक बार काटा है, x अक्ष कहां का है, y को ना काटा है। y बराबर px है, x बराबर py रहता तब हम देखते जी कि y को कई बार काटेगा, लेकिन इस तरह से नहीं है। यहां है y बराबर में px। क्लियर है। माने x अक्ष को लाइन क बार काटा है। आप बताओ क बार काटा है, एक बार। एक भी बार नहीं ना काटा है। जब एक भी बार नहीं काटा है तो इसका शून्य पता है क्या हो जाएगा, क्या होगा, शून्य। तो यहां शून्य सीधे कह देना, शून्य बराबर में कितना 0, मतलब एक भी शून्य नहीं होगा, शून्य एक भी नहीं होगा। इसको x अक्ष पर क बार काटा है तो शून्य बता दो को होगा, 1 होगा। समझ में आ रहा है। इसको क बार काटा है, ये क बार, एक बार। कौन 2 बार कह रहा है जी, किसका आंख इतना कमजोर हो गया है, 1 2 3। तो बताओ मुझे शून्य कितना होगा, शून्य का आपका हो जाएगा 3। क्लियर है। इसको कई बार काटा है बाबू, तो बताओ मुझे शून्य को होगा, शून्य को होगा 2। इसको क बार काटा है, तो बताओ शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्य 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 बराबर कितना, आप बताओ। क बार काटा है, क बार 3 बार। एक यहां स्पर्श करके गया है, यहां स्पर्श करके गया है, काटा है, ठीक ना। तो यहां कहेंगे शून्य कितना होगा, इस तरह से मिला सकते हो, देख सकते हो। इसका आंसर ये सब दिया हुआ होगा। बुझा रहा है। तो अगर कह दे y बराबर में px या fx कोई बहुपद है, तो आपको देखना होता है उसमें अगर वो ग्राफ खींचा गया है, वह ग्राफ x अक्ष को कई जगह पे काट रहा है। जितने जगहों पर काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी हो जाएगी। क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत है, नोट करना है, नहीं नोट करोगे तो फिर क्या करोगे, किताब में ही मेंशन कर लो पेंसिल से, कितना कितना होगा। ठीक ना, करिए जल्दी से। नोट हो गया। तो इस तरह से मुझे बताइए, जो हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को खत्म कर लिए, हम लोग एक्सरसाइज 2 कितना को 2.2 को खत्म कर लिए, 2.2 को भी खत्म कर लिए ना। अब हम आपको कुछ और एक्स्ट्रा बात बताते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। लिखिए क्वेश्चन, यदि बहुपद 2x² - 3x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो निम्न का मान ज्ञात करें। इसमें एक नंबर है बाबू α² + β², दूसरा है α/β + β/α,
और तीसरा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा अल्फा अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा स्क्वायर। इस इतना का मान ज्ञात करना है। कुछ और हम अपने से जोड़ रहे हैं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, इतना मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन नोट कर लिए हो, अब रुको एक बार नोट करना, सुनो ध्यान से। ये जो सवाल बोला है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ सकता है, सब्जेक्टिव भी पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जी कि इतना बहुपद इतना का शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा, ऑप्शन 4 को दिया रहेगा। बात बुझ रहे हो? अब इस चैप्टर इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ बता देते हैं, उसके बाद हम चलेंगे का 2.3 में। सुनिए, तो आपको लेट पहले बना रहे हैं तो थोड़ा सा बहुपद को px मान लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1। इस टाइप से कोई भी सवाल पूछेगा सबसे पहले आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा में आप बताए हैं कि माइनस बी बटा ए होता है। हाँ होता है। बी का मान बोलो कितना है, माइनस बी का मान कितना है, -3, तो -3 अब बटा ए का मान कितना है 2, फाइनली मान मिलेगा 3 बटा में कितना 2। इसके बाद करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो आप कहेंगे सर सी बटा ए होता है, तो सी का मान कितना है 1, ए का मान कितना है 2। इतना मान रख लिए हैं। ऐसे कोई भी सवाल आएगा तो इतना मान पहले रख लेना है, उसके बाद बनाना है अगला। 1 नंबर सवाल क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब कुछ आपको हम फार्मूला बताना चाहते हैं, यहां बताना चाहते हैं, उसके बाद आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक ना। देखिए सुनिए, नए पेज पर हमारा है अल्फा प्लस, आप जानते हो कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप कहेंगे बिल्कुल होता है। अगर हम a की जगह अल्फा लिखें और b की जगह बीटा लिखें तो क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं होगा क्या? तो यह इसका मान कितना होगा, तो आपको सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। बताइए, इसमें थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कुछ काम कर रहे हैं। यहां कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और इसको उधर ला रहे हैं तो -2 अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है फॉर्मूला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू में कौची बीटा। ये रहा सर आपका फॉर्मूला, बुझाया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इससे क्या फायदा होगा अभी आपको बताते हैं हम, ठीक ना। आइए आपको पहले बता ही दे फायदा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। यहां देखिए, ये सवाल था आपके पास है कितना, आपके पास है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो हम चाहेंगे यह उसी रूप में फॉर्मूला में बदल जाए। ऐसी का फॉर्मूला तो हम निकाले हैं यहाँ पे, देखिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो यहां लिख देंगे इसके बदले जे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा इंटू में कौची बीटा। किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुई? याद, क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला है। अब अल्फा प्लस बीटा का मान इधर कितना है 3/2, तो 3/2 को यहां क्या कर देंगे स्क्वायर। कोई दिक्कत है? -2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/2 है, 2 से 2 का हो गया खत्म। यहां होगा 3 3 9/2 दूना 4, माइनस में कितना 1। अब यहां करो 4 एकम 4, तो 9 में से 4 जाए कितना होगा 5/4, तो 5/4 आपका इसका आंसर आ गया, खत्म। समझ में आ रहा है? सर इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं जिसका हम शून्य निकाल लें, जो 2 शून्य का आएगा उसमें एक को अल्फा मान ले, एक को बीटा मान ले, और यहां पुट करके वर्ग करके दोनों को जोड़ दे, उतना आ जाएगा, उससे भी उतना ही आंसर आएगा। लेकिन वैसे नहीं बनाने का, बुझ रहे हो। कभी भी इस टाइप का सवाल देगा तो ऐसे ही बनाना है। तो सर आप जरा इसको बताइए, इसको कैसे आप हल करेंगे, ठीक ना। आइए दूसरे पेज पर चलते हैं। इसके लिए 2 नंबर सवाल है, क्या है कि अल्फा बटा बीटा और प्लस में बीटा बटा का बाबू अल्फा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको कुछ हल करिए। इसका हल करेंगे तो सर बीटा और अल्फा का एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू का होगा बीटा।
अब भाई बीटा से बीटा खत्म होगा अल्फा में, अल्फा से क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा में बीटा से कितना होगा बीटा स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? अब मुझे अभी बताइए, क्या आपके पास सारे मान हो चुके हैं जो आपके पास है? हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान तो हम रख सकते हैं, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का मान हम कहां रखें? यहां अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो फिर अभी जो फॉर्मूला आपको हमने बताया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, कहां से आया है ये भी आपको हमने समझाया है। ये फॉर्मूला बना है तो कहां से बना है बोलो, बताए ना? तो यहां लिख दो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, अब बटा में अल्फा इंटू का उची बाबू बीटा। अब सारे मानों को जहां जहां रख दो। अल्फा प्लस बीटा का मान देखने चलोगे तो मिलेगा 3/2, तो यहां करोगे 3/2 का क्या हो जाएगा बाबू स्क्वायर, और माइनस में 2 गुणे अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2 है, और इसके बटा में 1 बटा कितना होगा 2। यहां हल करेंगे तो कितना होगा 9/4, 2 से 2 खत्म हुआ 1, अब बटा में कितना होगा 1/2। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। यानी 9, यहां सीधे लिख दे 5/4, बोलो, यानी 4 एकम 4, 4 एकम 4, 9 में से जाएगा 5/4, और इसके बटा में कितना होगा 1/2, 1 2 सबसे ऊपर जाएगा, है एक पास जाएगा, तो यहां होगा 5 गुणे 2 और बटा में 4 गुणे 1, यानी 2 दूना 4, 5/2। लो जी भैया आपका आंसर। आ रहा है समझ में? इसमें सवाल आपको बनाना है ध्यान से। इसके बाद तीसरा क्या बोला है जरा उसको भी देखते हैं। बोला है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तीसरा जो बोल रहा है वो बोल रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस में अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा स्क्वायर। कुछ मत करो भैया, इसमें से कुछ इसको सिंपलीफाई करो। सिंपलीफाई करने में तुम ही करो कि इसमें से कॉमन निकालो। तो यहां अल्फा का पावर 2 है, यहां अल्फा का पावर कितना है 1 है, तो छोटा वाला का आंसर कॉमन निकलता है, तो यहां अल्फा कॉमन हो जाएगा। बीटा का पावर 1 है, बीटा का पावर 2 है, अल्फा बीटा कॉमन निकल जाएगा, तो यहां अल्फा का पावर 2 में से 1 अल्फा किया तो 1 अल्फा बचेगा, अब बीटा 1 निकले कहानी खत्म, प्लस अल्फा से अल्फा खत्म और 2 बीटा में से 1 बीटा खत्म, तो 1 बीटा बचेगा। बोलो ना, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2 है, अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2 है, बोलो ना 3/4। लो आंसर खत्म, चमका। समझ में आ रहा है? इसके बाद देखो चौथा एक और सवाल था। उस सवाल में क्या था देखो 4 नंबर में, वहां था 1 अल्फा प्लस 1 कितना बाबू बीटा। एलसीएम लोगे तो अल्फा इंटू का हो जाएगा बीटा, अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा में 1 से कितना होगा बीटा, अब बीटा में बीटा से खत्म, बीटा से बीटा खत्म, अल्फा में 1 से अल्फा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3/2, इसका बटा कितना है 1/2। बात खत्म, यहां तुरंत मिल गया, चेंज नहीं करना पड़ा फॉर्मूला, यहां थोड़ा सा हल किए तुरंत मिल गया। तो प्रैक्टिस होगा, बनते चला जाएगा। तो यहां सर 2 सबसे ऊपर नच के जाएगा ना, सबसे ऊपर जाएगा, ये जाएगा किस इसके पास, तो यहां होगा 3 गुणे 2 और बट्टा में 2 गुणे 1, 2 से 2 खत्म, यानी कि 3 आपका आंसर। समझ में आया? इस तरह से हमने चारों सवालों का उत्तर दे दिया। अभी और इसमें क्वेश्चन बनाएंगे हम, अभी घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप जरा इतना को नोट करिए, ये फॉर्मूला कहां से आया नोट करेंगे आप लोग। कौन फॉर्मूला? यहां पे जो फॉर्मूला है ये ना, फॉर्मूला ये कहां से आया पहले इसको भी आप नोट करना। रुको और फॉर्मूला का जिक्र करते हैं, पहले आप यहां से नोट करो। चलो देखो, ये फॉर्मूला समझ में आया है? ये फॉर्मूला कैसे निकाला गया है आपको स्पष्ट होना चाहिए। हो रहा है ना? अब इसको नोट कर लेना, लेकिन उससे पहले रोको। अभी ना और कुछ फॉर्मूला यहां निकालते हैं, जरा देखते चलो, एक ही बार नोट करना, ठीक है? आई मान लो 1 नंबर है, 2 नंबर में आते हैं तो अगर हमको लिखना है सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप तब समझदार हो ही गए हैं ना। अगर डायरेक्ट हम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पर बात करें तो आप जरूर बता दोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है? अब यहां पे देखो हम कुछ इसी को मॉडिफाई करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को रहने देते हैं, इसको लिख रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस यहां लिख देते हैं हम 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा। बताओ सही बात है? कैसे? एगो प्लस एगो माइनस,
4 गो अल्फा बीटा में से 2 गो अल्फा बीटा जाएगा तो -2 अल्फा बीटा। अब ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं पता चलेगा समय के साथ। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और आप मुझे बताओ यहां से यहां तक के क्या कहोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से कह देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा। जिस तरह से आपको अल्फा प्लस बीटा का मान पता है कि -b/a होता है, अगर बाय द वे क्वेश्चन अल्फा माइनस बीटा पूछ दे तो इसके लिए हम ये बात कर रहे हैं। जैसे ही यहां पे स्क्वायर हटाइएगा रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा, अब माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा। बोलिए समझ में आया क्या है? अल्फा माइनस बीटा बराबर में रूट अंडर में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा, दैट्स इट, खत्म। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो इस तरह से ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी आपको नोट करना है उसी के साथ। आगे सुनिए, इसके बाद आपको हम फिर से और फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं। नंबर 3, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू का नाम सुने ही होंगे सर। ए प्लस बी का होल क्यू सुने हैं हम लोग, तो ए प्लस बी का होल क्यू सुने हैं तो ये भी सुन लेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी, राइट है। तो यहां पे अगर अल्फा बीटा कर दिया जाएगा तो आप कहेंगे सर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अब हम इस भाई साहब को इधर लेके आ रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू और माइनस का 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू में अल्फा प्लस का बाबू अल्फा प्लस बीटा और बराबर में हो जाएगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, राइट। इसको घुमाओगे तो सर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का अगर मान कहीं आए तो हम यहां कह देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू और माइनस का 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा। अब तुम देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे? देख रहे ही होंगे कि हमने इसका मान इस रूप में कन्वर्ट कर दिया है, और इस रूप में कन्वर्ट करते वक्त इस बात का ध्यान रखा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान हमको पता रहेगा, अल्फा इंटू बीटा का मान हमको पता रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान भी हमको पता रहेगा। इस तरह से हम मान रखेंगे, खटाक दे निकल के सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसके बाद मुझे नहीं लगता है फॉर्मूला की और जरूरत पड़ेगी। सबसे ज्यादा कोई प्रयोग होने वाला है तो वह ए होने वाला है, सबसे ज्यादा इसका कभी कभी और ए भी कभी कभी। बुझाया? तीनों फॉर्मूला को नोट करिए, फिर हम इस पर सवाल पे बात करते हैं। तो यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक हैं, तब निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का मान ज्ञात करें। अब इसमें लिखते चलिए एक नंबर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 2 नंबर जो है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद तीसरा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। फिर 4 नंबर है 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा। फिर 5 नंबर है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। फिर 6ठा नंबर है अल्फा माइनस में बीटा। फिर 7वां नंबर है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। फिर 8वां नंबर है अल्फा स्क्वायर बटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा में अल्फा। ठीक है, इतना सवाल है, इतना सवाल का जवाब चाहिए। ठीक है, इतना सवाल का जवाब चाहिए। हो गया?
जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन पहले नोट कर लो। कंप्लीट हो गया है? हैं? चलिए अब देखिए, यहां से खेल शुरू हो रहा है भैया। है आपका पास बहुपद कितना है, उसको लेट पी एक्स तनी रेस्पेक्ट दे दीजिए भाई साहब। 2x² प्लस 3x माइनस में कितना 6। आप अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, आप कहेंगे सर माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी काम कर रहा है 3 और ए काम कर रहा है 2, 3 माइनस 3 बटा 2। अल्फा इंटू बीटा का बात किया जाए तो आप कहेंगे सर सी बटा ए, सी का काम कर रहा है माइनस का 6 और ए काम कर रहा है 2, 2 3 6, यानी मान मिला माइनस का 3। एक नंबर सीधे कहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमको नहीं पता है अल्फा और बीटा का मान, हमको पता है अल्फा प्लस बीटा का मान, हमको पता है अल्फा इंटू बीटा का मान। तो हम चाहेंगे इसको उसी फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट कर दें। तो अभी जस्ट आपको फॉर्मूला पढ़ाए हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। बोलो बच्चा, अल्फा प्लस बीटा का होल, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस 3 बटा 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस में 2 गुणे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है माइनस का 3। यहां वर्ग करेंगे तो 9 बटा 2 दूना कितना होगा 4, और यहां गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, ठीक ना। अच्छा चौका 24 को 9 कितना होगा 33 बटा में कितना 4, एगो ई आंसर हो गया। आ रहा समझ में? अब नंबर बात करेंगे दूसरा का। दूसरा कितना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू, नहीं 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 2 इंटू नहीं रहेगा। यहां है दूसरा, बोला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू में कौची बीटा। इसको मॉडिफाई करो, इतना का तो इतना का तो मान, इतना का तो मान तो हमको पता है, हमारे पास पता है अल्फा इंटू बीटा का मान पता है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फॉर्मूला चेंज करो, अभी चेंज किए हो ना, यहां पे लिखो, यहां पे क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस का 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस में अल्फा इंटू कौची बीटा। बोलो पहले से था ना अल्फा बीटा, तो यहां हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और यहां होगा 3 अल्फा इंटू बीटा। तो गलती कर रहे हैं ना, गलती कर रहे हैं, सॉरी 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 सॉरी। यहां लिख रहेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ना, और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा आप प्लस अल्फा इंटू बीटा है ही। बोलो यहां होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, एगो माइनस में एगो प्लस में घटेगा, 2 को अल्फा बीटा में से एक हो जाएगा, तो माइनस का अल्फा इंटू का हो जाएगा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान जरा मुझे बताओ कितना है, माइनस 3 बटा 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है माइनस का 3 तो प्लस कितना हो जाएगा 3, 3 तरीका 9 बटा 2 दूना 4 प्लस 3 4 3 12, 12 को 9 कितना हो जाएगा 21 बटा में 4, एगो ई आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इसी प्रकार अगर आप इसको बनाओगे तो बन जाएगा। क्या कॉमन लोगे इसमें से अल्फा बीटा, इसको इस पर सवाल बना चुके हैं, इस पे बना चुके हैं, होगा इस पे ही बना चुके हैं, बनाए अभी। आप यहां नया पा रहे हो, तो नया पा रहे हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तुम कितना पुट कर लेगा, इतना पुट कर लेगा, ये वाला बोलो रूट में इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका मान निकालना होगा, तो इसका मान निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर लेगा। बोलो पुट करते ही तुमको सारे मान रख के हल कर लेने हैं, हो जाएगा। इसको तुमको हल करना पड़ेगा, पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालोगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू कौची बीटा, बीटा से बीटा खत्म, अल्फा में अल्फा से अल्फा क्यू हो जाएगा, प्लस अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा में बीटा से बीटा क्यू हो जाएगा। इसको तोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा का बाबू होल क्यू माइनस का 3 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा और बट्टा में क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। सारे मानों को रखेंगे, हल करेंगे, आंसर निकल के सामने आ जाएगा। क्या बन जाएगा? इतने सवाल आप बना लेंगे तो इतना सवाल को बना लीजिएगा, कोई दिक्कत है? अब फिर हम त्रिघाती वाला बात करेंगे और फिर चैप्टर में चलेंगे, कोई दिक्कत? चलिए यही सवाल आपके लिए होमवर्क से, घर से होमवर्क में बना के लेके आना है, रहने देना। चलिए तो आज के लिए इतने रहने दीजिए, धन्यवाद।